अगर आप भी 90s किड है तो आपको वो दिन जरूर याद होंगे जब आपके घर में पहली बार नोकिया मोबाइल आया था। और मोबाइल आने के कुछ ही दिन बाद हमारी तरह शायद आपके भी कानों में BSNL नाम पड़ा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम न केवल फोन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज जानते गए, बल्कि हमें BSNL नेटवर्क, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, इसके बारे में भी ज्यादा जानने और समझने को मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले भले ही BSNL का नाम और उसके नेटवर्क से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन और न्यूज हमें मिलती रहती थी, लेकिन अब इस कंपनी का नाम तक नहीं सुनने को मिलता। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि BSNL का नामो निशान मिट गया। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड नाम से मशहूर इंडियन कंपनी एक टाइम पर लोगों की जुबान पर रटी रहती थी। हालांकि BSNL का फुल फॉर्म उस वक्त पूछने पर ज्यादातर लोग यही बोलते हुए नजर आते थे कि BSNL है तो अपनापन है। खैर, हंसी मजाक को छोड़ दिया जाए तो BSNL के सिवा कोई भी टेलीकॉम कंपनी उसकी टक्कर की नहीं थी। यही वजह है कि BSNL ने 2004 के करीब 10,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट कमाया था। इस प्रॉफिट का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जियो ने 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और उस वक्त 10,000 करोड़ की वैल्यू क्या रही होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि BSNL आज की तारीख में 33,000 करोड़ के घाटे में है। माना जाता है कि एक वक्त पर पूरे इंडिया पर राज करने वाली BSNL को जानकर डुबाया गया है। 2001 से लेकर 2008 तक BSNL न केवल अपना काम अच्छे से कर रही थी, बल्कि आम जनता को खुश करने के साथ साथ ये टेलीकॉम कंपनी सरकार के खजाने को भी भर रही थी। अब जाहिर है कि सरकारी खजाने को भरने की वजह से सरकार भी इस टेलीकॉम कंपनी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही थी। इस वजह से BSNL हर काम आजादी के साथ कर पा रही थी और इसी का नतीजा है कि 2001 से लेकर 2008 तक इस कंपनी ने करीब 40,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इतना ही नहीं, इन वर्षों में BSNL के पास करीब 70% मार्केट शेयर भी था और इस मुनाफे के चलते ही ये कंपनी आम जनता को सस्ते दामों में हर तरह की सुविधाएं दे रही थी। लेकिन BSNL के पतन की शुरुआत तब हुई जिस वक्त CBI ने तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन से टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में पूछताछ की और ये बात पब्लिकली लीक हो गई। इसके अलावा एक खबर ये भी आई कि मंत्री जी ने कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर करीब 323 हाई स्पीड लाइंस का पूरा सेटअप अपने ही घर में लगवा रखे हैं और इस बारे में कहा गया कि हाई स्पीड लाइंस का इस्तेमाल BSNL के नेटवर्क के लिए नहीं, बल्कि मरन के भाई के चैनल सन टीवी नेटवर्क के चैनल्स के सिग्नल्स को अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। यानी मरन चोरी छिपे इन इक्विपमेंट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी बिना किसी परमिशन के। इस फ्रॉड के चलते ही मरन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। मरन के इस्तीफा देने के बाद भी BSNL के सभी ट्रांजैक्शंस की जांच की जाने लगी। इसके अलावा BSNL की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी जाने लगी और इस घटना के बाद 2007 में BSNL की बागडोर A राजा के हाथ सौंपी गई। इतने समय से मार्केट में राज कर रही BSNL अभी भी सबसे टॉप पर थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए BSNL YMX टेक को इंडिया में लॉन्च करने की सोच रही थी। इस नई टेक्नोलॉजी के चलते बिना किसी वायर या केबल की मदद से किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे भारत को हाई स्पीड इंटरनेट भी मिल सकता था। पर इसी बीच 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और BSNL के सपने पर पानी फिर गया। इस घोटाले ने राजनीति जगत में एक अजीब तरह की हलचल पैदा कर दी। 2010 में हुए इस घोटाले के साथ साथ A राजा पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। इनमें सबसे बड़ा आरोप था कि राजा ने स्पेक्ट्रम को बांटने के लिए घूस खाई और गुपचुप तरीके से कई सारी धांधली की। BSNL पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठी एजेंसीज को भी यही लगा कि अंदरूनी तौर पर कई सारी धांधलियां हुई है। पर इत्तेफाक की बात है कि इतना सब होने के बाद भी किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इस दौरान सरकार ने हर छोटे बड़े टेंडर पर नजर जरूर दौड़ाई। आपको बता दे कि जब भी सरकार को किसी भी तरह का काम करवाना होता है, उस वक्त एक तरह का अलर्ट यानी नोटिफिकेशन दिया जाता है। ये काम जो भी कंपनी कम दाम व कम समय में अच्छे से कर सकती है, उसी को टेंडर मिलता है। खैर, टेंडर की जांच के दौरान BSNL का नाम काफी स्लो रहा, पर टेंडर को चेक करते समय गवर्नमेंट ने पाया कि जो शेल कंपनीज असल में है ही नहीं, उन्होंने भी बिडिंग यानी बोली में हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, इन कंपनीज को एक नहीं बल्कि कई बार शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि नोकिया जैसी जानी मानी कंपनीज को पहले ही राउंड में बाहर कर दिया जा रहा है, जो कम दाम में टेंडर लेने को रेडी थी और इसी वजह से सरकार को मजबूरन टेंडर के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इन्हीं कारणों के चलते इस केस में CBI की मदद लेनी पड़ी
CBI की इन्वॉल्वमेंट के चलते BSNL का काम और भी स्लो होने लगा। BSNL का काम भले ही धीमा चल रहा था, पर कंपनी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इसका छोटा सा नमूना इस वक्त देखने को मिला जब 2009 में उन्होंने ऐलान किया कि वो 9.3 करोड़ GSM लाइन डालने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू हजारों करोड़ में आंकी गई। पर वक्त बदल रहा था और इस वक्त मार्केट में आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनीज पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई थी। BSNL किसी तरह एक बार फिर से मार्केट में वापसी करने को तैयार थी, लेकिन 2010 में हुई बिड में BSNL ने एक बार फिर से बड़ी बड़ी कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखाया। इनमें से एक नोकिया भी थी। लास्ट राउंड में एरिक्सन और हुआई जैसी कंपनीज ही बची। मतलब साफ था कि एक बार फिर से BSNL के हाथ में टेंडर जा रहा था। ऐसे में इंक्वायरी के लिए न सिर्फ एक टीम बिठाई गई, बल्कि इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। जाहिर है BSNL की गर्दन पर तलवार लटक रही थी। इसका छोटा सा नमूना उस वक्त देखने को मिला जब दूसरी कंपनीज अपने आप को अपडेट कर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। वही BSNL का इतना बुरा दौर चल रहा था कि उनके एम्प्लॉयज अभी भी पुराने इक्विपमेंट से किसी तरह अपना काम चला रहे थे। अपडेट करना तो दूर की बात है। इतना सब होने के बाद भी BSNL की मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि इसी बीच जियो लॉन्च हुआ। अब बताने की जरूरत नहीं है कि जियो के बाजार में उतरते ही किस तरह जनता लंबी लंबी लाइन में लगकर सिम कार्ड के लिए छीना झपटी कर रही थी। फ्री डेटा और फ्री कॉल के साथ साथ जियो ने 4G लॉन्च करके भारत में आते ही पूरे भारत में एक अलग मकाम हासिल किया। एक तरफ BSNL जहां कम इक्विपमेंट्स के चलते स्विच सर्विस भी नहीं लॉन्च कर पाया था, वहीं जियो ने कम इक्विपमेंट्स के बाद भी आते ही 4G लॉन्च कर दिया। इसके अलावा जियो ने बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बचा ली। चंद ही महीनों के अंदर लोग जियो के दीवाने हो गए और BSNL हाथ मलती रह गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।